अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अपने घरों में सेफ होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं बाहर शॉपिंग करने आई हुई हूँ, क्योंकि आज ऑलमोस्ट सभी ब्रांड्स पे ऑफ़ लगा हुआ था, तो हमने सोचा क्यों ना हम भी सेल से फ़ायदा उठाएं। हम सबसे पहले फायर पे आए, लेकिन फायर पे आके तो मेरे हालात ही ख़राब हो गए, क्योंकि स्टेयर्स पे ही औरतें बाहर बैठी हुई थी। इतना रश ऐसे लग रहा था कि जैसे आप फायर पे नहीं, किसी रमज़ान बाज़ार में आए हों या किसी यूटिलिटी स्टोर में। इस तरह लोगों को नहीं पता था, ऊपर बैठे नीचे बैठे, एक दूसरे से छीन रही थी चीज़ें। इतने बुरे हालात है। ये देखें डिस्प्ले का क्या हालात किए हुए थे। कोई इधर से चीज़ खींची हुई थी, कोई उधर से चीज़ खींची हुई थी। बस उनका ये था जैसे उनको फ्री में मिल रही थी। हालांकि इतना ज़्यादा भी ऑफ़ नहीं लगा हुआ था, सिर्फ 30% था। लेकिन औरतों ने जो मत मारी, छोटे छोटे बच्चे लेकर आए, खुद फर्श पर बैठी। शॉपिंग से ज़्यादा ऐसा लग रहा था जैसे वो मांगने के लिए आई हों, शॉपिंग कर ही ना रहो। उन्होंने गठरियों में कपड़े बांधे हुए थे, जो मेरे लिए बहुत ही एक अजीब सिचुएशन थी। इन्होंने उस फायर की बैंड बजा दी थी। और सबसे ज़्यादा जो एक चीज़ थी वो ये थी कि आज मैंने फिर फर्स्ट टाइम देखा मेल आए हुए थे, वरना मैंने कभी भी नहीं देखा कि ऐसे सेल लगी हो और मर्द आते हैं, लेकिन वो सिर्फ बाहर होते हैं, अंदर नहीं आते। लेकिन इस बार उन्होंने तो औरतों ने उनको लाइनों में लगाया हुआ था। और इतने कपड़े ये देखे कैसे उठाए हुए उन्होंने। और अच्छे मर्द जो साथ आ गए उनके, इतना पसीना बहा के बुरा हाल, ना पंखा ना पानी ना कुछ ना वास्ता, बहुत बुरे हालात थे। और मुझे पता चला था कि रात को तो इधर बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई थी। हमने कोई 20-25 भी नहीं, हमने कोई 5-10 मिनट इधर रुके। ये बेचारा चीख रहा था, इसकी कोई बात नहीं सुन रहा था। ये कह रहा था लाइनें सीधी करें, कोई कह रहा था ये करें वो करें, लेकिन इसकी कोई भी नहीं सुन रहा था। बेचारा बोल बोल के थक गया था। जो काउंटर पे थी उनसे बिल नहीं बन रहा था, इतने बुरे हालात थे। लोगों ने ऐसे था जैसे कोई माल ही लूटने के लिए आए हुए थे। शॉपिंग, ये आपको लग रहा है कि कोई फायर के अंदर, ऐसे लग रहा है जैसे किसी बैंक के बाहर बिल पे करने के लिए आए हों। इस तरह के हालात थे। तो बस तफ़ार हम तो सिर्फ 5-10 मिनट इधर रुके, तो हमने कहा जो इधर हालात है हमारी तो 2 दिन तक बारी नहीं आनी। हम भागे फिर इधर से, तो हम फिर बोनांजा पे आ गए। हमने कहा चले बोनांजा से देखते हैं, इधर भी ऑफ लगा हुआ था। अच्छा था यहाँ पे भी। हमने देखा, पहले हम इधर आए, हमें ठंडी हवा ने हमारा इस्तकबाल किया, क्योंकि इधर प्रॉपर एसी काम कर रहे थे। तो हमने पहले अपने आप को सेट किया, उसके बाद फिर हमने कपड़े वगैरह देखने शुरू किए। यहाँ पे भी थोड़ा रश होना शुरू हो गया था, लेकिन उतना रश नहीं हुआ था जितना फायर पे था। ये सब फायर से आई थी। बेचारी ये भी कह रही थी कि उधर बहुत बुरे हालात हैं, हम नहीं रुक सकते थे इतना ज़्यादा देर। फिर ये बोनांजा पे आ गई। हमने भी इधर से कुछ देखा, हमें कपड़े पसंद आ रहे थे जो कि हम सेलेक्ट कर रहे थे। हमने लिए भी थे इधर में से। मुझे ये वाला सूट, ये पर्पल वाला सूट बहुत ज़्यादा पसंद आया था। मैंने कहा कि मैं ये ज़रूर लूँगी, लेकिन बाद में मैंने देखा इस पे ऑफ़ नहीं लगा हुआ था, ये फुल प्राइस में मिल रहा था। तो सोचा क्या करना, इतना 9,000 का सूट था, ये इतना महंगा सूट लेकर भी मैंने क्या करना था। मैंने अनस्टिच में से देखा, स्टिच कलेक्शन भी अच्छी थी, लेकिन इनके प्राइस बहुत ज़्यादा हाई थे। ये कोई 10-10 हज़ार का 2 पीस सूट बन रहा था। फिर मैंने नहीं लिया। मैंने कहा अगर इस पर और भी हुआ तो फिर भी 6-6, 7-7 हज़ार का मिल रहा है, तो क्या फ़ायदा लेने का। कुछ शर्ट्स अच्छी थी जो रीज़नेबल भी थी, फिर भी मैंने स्टिच नहीं लिया था, अनस्टिच में से ही लिया। उसके बाद फिर हम बीच ट्री पे गए। ये देखिए अभी भी इस फायर पे लोग आ रहे थे, और अंदर से कोई जा नहीं रहा था और बाहर से लोग ऐड हो रहे थे। खैर हम फिर बीच ट्री पे आए। यहाँ पे मैंने देखा, यहाँ पे मुझे नहीं कुछ समझ आई, क्योंकि जो अच्छी कलेक्शन थे यहाँ तो वो सेल हो चुके थे, यहाँ उन पे ऑफ ही नहीं था। बहुत सारे तो ऐसा होता है कि आपको पता है ऑनलाइन एक दिन पहले सेल स्टार्ट होती है। ऑनलाइन भी काफ़ी चीज़ें सेल हो जाती है, स्टॉक में नहीं, स्टोर में दूसरे दिन भी चीज़ें रिस्टॉक होती है, लेकिन हम पहले दिन ही चले गए।
हमें बीच से नहीं कुछ मिला, फिर हम अलकरम पे आए। अलकरम से मैंने कुछ देखा, मुझे चीज़ें पसंद आई। ये आइडियाज़ था शायद, आइडियाज़ से जी, ये आइडियाज़ था। आइडियाज़ पे हमने देखा यहाँ पे, तो हमने अलकरम से शॉपिंग कर ली थी, लेकिन आइडियाज़ से सिर्फ हमने देखा, मैं समझ नहीं आई, क्योंकि मेरा मेन मकसद था चुनरी प्रिंट्स से कुछ लेने के लिए, लेकिन वो हमें मिला ही नहीं, क्योंकि उन पे ऑफ़ नहीं था। वो वैसे ही 5-5 हज़ार का सूट था, तो फिर मैंने नहीं लिया। तो बाहर हमें इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, हमने कहा कुछ ठंडा ठंडा पीते हैं। फिर हमने ये सोडा वगैरह पिया, जिससे हमें थोड़ा सुकून मिला। हम फ्रेश हुए। फिर फ्रेश होने के बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट था, हमने खादी जाना था। हमने कहा चलें खादी पे भी आज सेल है, इधर देख लेते हैं, अगर रश हुआ तो फिर नहीं, ज़ाहिर है नहीं लिया जाएगा, क्योंकि हमने जल्दी घर जाना था। जैसे हम खादी में गए, यहाँ पे भी हमारा पहले तो आंखें चकराई, क्योंकि यहाँ पे भी रश था, लेकिन फिर हम अंदर गए तो काफ़ी सुकून था, क्योंकि इधर एसी भी काम कर रहे थे, लोग भी इतने बदतमीज़ नहीं थे, तमीज़ के दायरे में ही शॉपिंग कर रही थी। किसी ने एक दूसरे को तंग नहीं किया, ना कोई शाउट कर रही थी, ना चीखो पुकार, ना बच्चों की रीढ़ी, कुछ भी नहीं था। हमने इधर से अनस्टिच, हमने बिल्कुल रिलैक्स होकर अनस्टिच और स्टिच दोनों कलेक्शंस देखी, लेकिन हमें पसंद अनस्टिच में से ही आया था। उधर से हमने फिर काफ़ी शॉपिंग कर ली थी। खादी में से हमें काफ़ी चीज़ें पसंद आई थी, जो कि हमने फिर बाय की। वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। तो क्योंकि ये व्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा था, तो मैंने कहा इसमें बस मैं इसमें यही दिखा देती हूँ कि जो जो चीज़ें जैसे जैसे हालात है वही दिखा देती हूँ। फिर हमने बिल वगैरह कराया, खादी के साथ ही बाटा था, बाटा पे आई, क्योंकि मुझे कोई कंफर्टेबल जूता लेना था, मेडिकेटेड जूता लेना था। मुझे पसंद भी आया, लेकिन उसमें मेरा साइज़ अवेलेबल नहीं था। 1-2 जूते मुझे पसंद आए, एक में मेरा साइज़ अवेलेबल नहीं था, दूसरे में कलर नहीं था उनके पास जो मुझे चाहिए था। तो फिर मैंने कहा चलें अब इंदौर पे जाते हैं। इंदौर पे मैं गई तो वहाँ पे मुझे एक जूता पसंद आ गया था, वो मैंने ख़रीद लिया था। काफ़ी अच्छे जूते थे, और इधर इंदौर पे इतनी अच्छी अच्छी कलेक्शन थी फैंसी में। जब फैंसी लेना हो तब कुछ अच्छा मिलता नहीं है। इसी के साथ फिर हम शॉपिंग वगैरह, हमारी शॉपिंग हो गई थी, हम घर वापस जा रहे थे। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का भी ख्याल रखिएगा, और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।